नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं कि 0.71% निफ्टी ऊपर है और 49 एडवांसेस हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अभी एडवांसेस की लिस्ट में दिख रहे हैं। और इसमें अगर हम मेजर तरीके से देखें तो मिक्स बास्केट है। इसमें एनर्जी, गैस, ये स्टॉक्स भी दिख रहे हैं। आईटी के स्टॉक्स हैं, नास्डॉक को हमने देखा भी था और बाजार खुलने ही वाला है। जब एफ एंड ओ सेगमेंट में देखते हैं फटाफट कि आरईसी इस समय सबसे ऊपर है, बिरला सॉफ्ट भी है इस समय, एमजीएल भी है इस समय। ये जो स्टॉक्स हैं इन पर हम नजर रखेंगे और कुछ पोजीशंस हमने लगा रखी हैं, उन पोजीशंस को भी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो एक्ट करती हैं। एमजीएल निफ्टी हमारी पोजीशन तो लगी हुई है और जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट। तो इस समय हमारी जो पोजीशन है जिसमें एमजीएल और निफ्टी हमने लगाया था, 1 मिनट हो रहा है। ये स्कैल्पिंग के भी पार्ट्स हैं, लेकिन हम इनसे फटाफट डाइसेक्शन देख करके बाहर भी होने की कोशिश करते हैं। तो अब जिस तरीके से रेंज है ये धीरे धीरे शिफ्ट होगी, गैप अप है। हमारे प्रॉफिट्स इसमें काफ़ी सिलेक्टेड अच्छे आ चुके हैं। तो यहाँ से हम एक बार में निकलने की, सबसे पहले हम एमजीएल से निकलते हैं क्योंकि हमारा रिवार्ड इसमें पूरा है। तो अब हम इसमें अननेसेसरी स्टक होना नहीं चाहते। ये हमारे इसमें जो प्राइसिंग हमने कर रखे हैं, 1300 का पी था और 1312 पे हमारी इसमें एंट्री थी। 7 रुपये का ऑपर मूवमेंट। तो बेटर टू लीव दिस स्टॉक नाउ। एमजीएल का ट्रेड हमारा सक्सेसफुल ट्रेड रहा, 30,000 रुपये के आसपास। दोस्तों, ये ट्रेड सिमुलेशंस हैं। ये आपको स्टॉक सिलेक्शन और आपके ब्रेन को ट्रेडिंग के लिए डेवलप करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं। 3 तरीके के स्टेजेस में 1500 के आसपास ट्रेड जो है वो करीब साल भर में, 6 महीने में जितना उनका एपेटाइट है उसमें पूरा करते हैं। तो एक नज़र मारते हैं निफ्टी पर और फिर हम देखेंगे आज के स्टॉक्स के मूवमेंट किस तरीके से हैं। निफ्टी बहुत स्ट्रांग ऊपर इस समय फिलहाल, और हम ऑब्जर्व करते हैं इसके फर्दर मूवमेंट को। एमजीएल कल हमने रात को भी डिस्कशन में इस स्टॉक को रखा है और वो सारे स्टॉक्स को भी हम देखेंगे। निफ्टी इस समय स्टेबल है, तो आई विश कि ये हमारे स्केल पार्ट हैं तो हम इससे बाहर होते हैं। तो दोस्तों, आज के ये सुबह के हमारे 2 ट्रेड थे जिसमें एमजीएल और निफ्टी थे। ये पूरी सीरीज जो है लाइव मार्केट से स्टॉक सिलेक्शन, मार्केट एनालिसिस और ट्रेड को आप कैसे मैनेज करते हैं उस पर होता है। अब दिन में भी जो ट्रेड्स हमारे पास सिग्नल्स आने शुरू होंगे तो उन पे हम जाएंगे। एक बार देखते हैं मार्केट का इस समय क्या मूड है। तो आइए, इंडाइसेस भी हमारी इस समय डेवलप होगी। नास्डॉक से हम आईटी को देखते हैं कि आईटी किस तरीके से इस समय डील कर रहा है। टीसीएस वगैरह सब ऊपर तो इस समय। निफ्टी कल -7 की जगह, 0.7 की जगह पॉइंट, ये 7-8 के आसपास है। मिड कैप स्मॉल कैप भी हम देख रहे हैं कि ऊपर है। तो बिरला सॉफ्ट वगैरह स्टॉक्स जो है इनका भी आज चलना तय था। और जैसा हमने देखा, आईटी आज परफॉर्म कर गई है इस समय। मेटल भी परफॉर्म किया है, लेकिन हम अभी 550 के आसपास के लेवल का इंतजार करेंगे। तो हम हमारे सिग्नल्स पे अब ध्यान देना शुरू करते हैं और फिर जो कंसिस्टेंट स्टॉक होंगे उन पे हम जाना शुरू करेंगे। निफ्टी 50, अगर कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो इस समय उसी स्थिति में है, 49। और इसमें वही सारे स्टॉक्स हैं जो बीच में करेक्ट भी हुए हैं। तो आइए, अब हम एफ एंडो सेगमेंट में एनालिसिस शुरू करते हैं। निफ्टी हमारे जो डिसाइडेड लेवल जहाँ से हमने एग्जिट किया है वहां से इसका परफॉर्मेंस देख रहे हैं। टेक महिंद्रा का ये फर्स्ट कैंडल है, लेकिन टेक महिंद्रा जिस तरीके से अभी बिल्डअप है इस समय प्राइस और ओआई, तो इस समय हाईएस्ट गेनर पे टेक महिंद्रा है, लेकिन इसके प्राइस एक्शन को हम देखेंगे लगातार। आइए, अब हम नजर डालते हैं कि बीएचईएल किस तरीके से परफॉर्म किया। तो बीएचईएल में जिस तरीके से एक उम्मीद थी कि ऊपर खुलेगा, सीपीएसई बास्केट है और अभी ये एक बड़े
वॉल्यूम के साथ में चीजें नीचे आ रही है, लेकिन मार्केट में इन्हें सेट होने का हम मौका देंगे। आईजीएल, आईजीएल में भी वही इन्वर्जन है रिजेक्शन कैंडल का, लेकिन हम अभी भी इनमें समय है हमारे पास इनको ऑब्जर्व करने का। बिरला सॉफ्ट भी एक गेन के बाद में होल्ड होता हुआ, इसमें और बाइंग आती नहीं आती हम देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये शुरुआती दौर है, इसमें स्टॉक आधे घंटे में भी सेटल होते हैं, तो उम्मीद ये है कि ये स्टॉक सेटल हो रहा है। और बालकृष्ण, इसका जो आखिर कैंडल है, अभी इससे ऊपर जब तक ये ब्रेक नहीं करता है 2590 के आसपास, तब तक इनके मोमेंटम नहीं है। तो हम अब वेट करेंगे हमारे सिग्नल्स का, मार्केट के ब्रेथ देख करके, और उसके बाद फिर हम ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। दिस इज निफ्टी 50। और मीन रिग्रेशन थ्योरी अगर आप समझते हैं तो एवरेज को जितना ये दूर है, तो एक समय आके इसे अपने आप को करेक्ट भी करना पड़ेगा। अभी इस स्थिति में जो इंडिया मार्ट, टेक महिंद्रा, बीईएल, नेशनल एल्यूमिनियम, श्रीराम फाइनेंस, आरती इंडस्ट्री, ये सारे स्टॉक्स हैं जो अभी विप्रो, बिरला सॉफ्ट, आरईसी, आईईएक्स, तो यहाँ ये जो सेक्टर्स भी हैं, जो बीईएल आपका, आरईसी, आईईएक्स, ये भी निकल के आ रहे हैं। मेटल्स एंड नेशनल एल्यूमिनियम दिख रहा है। तो हम देखना शुरू करते हैं, ट्रैक करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से इस समय प्राइस कंपोजिशन हो रहा है। बिरला सॉफ्ट को हम लोग कैच कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट का जो स्कैल्प ट्रेड है वो एक्टिवेटेड है इस समय, और अभी हमें देखना है कि अगले एक कैंडल इसका किस तरीके से परफॉर्म करता है। जो इनर्शिया है इसका, मोमेंटम है, बड़ा तगड़ा है इस समय। बिरला सॉफ्ट में एक बड़ी अच्छी सी बाइंग इस समय है, तो हम उस पर कॉन्फिडेंस रखते हुए, सेक्टर हमारा मूव कर रहा है और मिड कैप भी हमारी चल रही है, तो हम उस पर एक ऑब्जर्वेशन ले करके, एक पोजीशन लेके हम उसमें टिके रहेंगे। और हम जो प्रीवियस इसके हाइज हैं इमीडिएट, उस पर हमने इसमें फोकस किया हुआ है। तो जो हमारी एंट्री है उससे अब हम फिलहाल अपनी पोजीशंस को देखते हैं कि किस तरीके से हमारी पोजीशंस हैं इस समय, और एक रीजनेबल मार्जिन लेके भी अगर हमारा एपेटाइट इतना है तो हम इससे बाहर हो सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से इससे हम इमीडिएटली बाहर होते हैं। कुछ प्रॉफिट हमारा कम होगा, लेकिन ये स्कैल्प हैं। अभी भी प्राइस यहाँ से आगे जाएगा। अभी जिस तरीके से इनिशिएशन है, तो ये बिरला सॉफ्ट में 3550 का ट्रेड सिमुलेशन और रियल सिमुलेशन या रियल ट्रेडिंग दोनों करीब करीब इसके आसपास ही हमारी गेन दिखा रही है। और इस प्राइस को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, हमारे एंट्री पॉइंट को। साथ में अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में वाई बिल्डअप हुआ है और हम इसमें बड़ी फाइनल फ्रेम्स में हैं, तो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। कन्विक्शन हमारा अभी इसमें ऊपर ही है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो इसका मोमेंटम है वो क्रॉसओवर हुआ है, वॉल्यूम बड़ा स्ट्रांग है, तो वी हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन दिस। जस्ट वॉच इट, वी विल वॉच इट। अभी इस वक्त जो स्टॉक्स काफी अच्छा मूव किए हैं, उनमें जो मेजर नाम है वो बीएचईएल, मन्नापुरम, एबीबी, टाइटन, क्यूमेंस और एक्सिस बैंक। मन्नापुरम का चार्ट हम देखते हैं और साथ में क्यूमेंस का भी एक बार चार्ट देखते हैं। बिरला सॉफ्ट हमारे हम ऑलरेडी एग्जिट कर गए हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको अपने टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे।
लुमिन्स का भी फर्स्ट कैंडल का तगड़ा मूवमेंट था। एबीपी भी उसी तरीके से था। एक्सिस को देखते हैं हम। एक्सिस में अच्छा मोमेंटम है, लेकिन अभी हम देखते हैं तो वॉल्यूम अभी उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा कन्विक्शन इस पे फिलहाल की स्थिति में नहीं रख रहे हैं। मनापुरम एक बार हम देखते हैं। मनापुरम का थ्रस्ट बहुत ही स्ट्रांग है, इसे ऑब्जर्व करिए। यस, इट इज वेरी स्ट्रांग। मनापुरम के लिए जो 175 का एरिया है, बड़ा क्रूशियल रेजिस्टेंस भी है, जिसे एसएस ने क्रॉस किया है। हम एक 175 एक पुल बैक का या फिर एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करेंगे, उसके बाद इसमें कोई डिसीजन लेंगे। मन्नापुरम में अभी भी जो 175 का एरिया है वो बड़ा क्रूशियल एरिया है, और इसको ये रिटेस्ट करता है तो हम एक वॉल्यूम के साथ में तो मानेंगे कि इसमें हमारा एक एंट्री पॉइंट है। स्पेसिफिक स्टॉप लॉस जो हमने लिया हुआ है, करीब 1.5 रुपए के आसपास का ये स्टॉप लॉस है। लेकिन जिस तरीके से अभी डाटा बिल्डअप हो रहे हैं, तो उसमें अभी ये कहना बड़ा कठिन है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि अब इसमें सेलिंग का लेवल जो है वो बड़ा हाई है इस समय। तो वी आर वेरी केयरफुल अबाउट दिस स्टॉक राइट नाउ। दोस्तों, ये पूरे जो सीरीज हैं, वीडियोस हैं, ये आपको लाइव मार्केट में हम ट्रेड सिलेक्शन, एंट्री पॉइंट सिलेक्शंस और ट्रेड एग्जीक्यूशन, इन सारी चीज़ों को हम आपको सिखा रहे हैं, और ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कितना कूल होकर के इस काम को आपको करना है। और इसका अच्छा अभ्यास जितना करेंगे आप, उतना आपके कन्विक्शन हाई होंगे। ट्रेड सिमुलेशन से मत डरिए कभी। इंडिया मार्ट, मनापुरम, जिस तरीके से स्ट्रेंथ बने थे, अब वो स्ट्रेंथ अभी फिलहाल नहीं दिखती है। और आईआरसीटीसी के स्टॉक को एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। बीएचईएल, चंबल फर्टिलाइजर और दीपक नाइट्रेट, इनके स्टॉक भी एक बार हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा चंबल। तो चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक जिस तरीके से इसका बिल्ड हुआ है, या फर्स्ट कैंडल थी, इसके अंदर ही अभी सारी कैंडल्स हैं। दूसरा है दीपक नाइट्रेट, ये शायद बैन में भी था। दीपक नाइट्रेट में भी जो मूव हुए, स्कैल्प मूव हुए हैं, लेकिन ये आपको कैच करना आना चाहिए। अभी फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं। और बीएचईएल, तो बीएचईएल भी कंसिस्टेंट तो मूव किया है, लेकिन अब थमा हुआ है। तो फिलहाल जो मार्केट का टेक्सचर है वो इसी तरीके का है। निफ्टी के बारे में फिर से ऑब्जर्व करेंगे और देखते हैं कि इस समय एडवांसेस तो बहुत हाई है। और पिछले 5 मिनट में जो है, आईआरसीटीसी, बजाज फिन, इंडिया मार्ट, आईईएक्स, इनमें काफी तगड़ा वॉल्यूम ब्रेक हुआ है। और जो प्रीमियम अच्छा खासा दे रहे हैं डायरेक्शन में, उनमें इंडिया मार्ट, ओएफएसएस, आईआरसीटीसी इत्यादि हैं। लेकिन कुछ स्टॉक जो सवेरे गिरे होंगे, उसमें जी एंटरटेनमेंट ही सबसे बड़ा है। बाकी इतने इफेक्टिव उनमें गिरावट नहीं है। इंडिया मार्ट का चार्ट एक बार हम फिर से देखते हैं। सो दिस इज इंडिया मार्ट। आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से पड़ा था, ये कन्विक्शन होने चाहिए आपके कि व्हाट काइंड ऑफ कैंडल यू वांट टू ट्रेड। किस तरीके का आपको टेक्सचर या किस तरीके का मूवमेंट चाहिए आपके चार्ट्स में। यू मस्ट ड्रॉ योर ओन चार्ट्स। तो उसमें ही प्राइस सब कुछ नहीं होता है। प्राइस किस कंसिस्टेंसी से किन ब्रेक्स में ऊपर बढ़ा है, जैसे सीढ़ियां होती है ना आपकी, वो काफी कंफर्टेबल आपकी जर्नी देती है। इसलिए एक इंडिकेटर होता है ईज ऑफ मूवमेंट, जो हमेशा ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाता है। तो प्राइस को जब चढ़ने में ही आसानी ना हो, जैसे टाइटन का स्टॉक है, अब टाइटन के स्टॉक में आप देख लीजिए कि ये जो सीढ़ी है, ये ज्यादा स्ट्रांग है ना हमारे लिए ऊपर जाने के लिए। और अगर हम ये देखते हैं कि इसमें अगर ये एरिया 3840 क्रॉस हुआ है, तो ये मेजर मूव पे चले गया है।
इसे हम एक बार एनालिटिक्स में भी देख सकते हैं। मनापुरम में इस समय डोमिनेंस हो गया है सेलर्स का। टाइटन में भी लेवल टू डाटा इसी चीज को हमको दिखाता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो दिस इज जर्नी ऑफ टाइटन, और ऐसे ट्रेड आपको कहाँ कभी भी नुकसान करते हैं। टाइटन का आप जो ट्रेड देखिए कि ओआई कंसिस्टेंटली है, बायर्स क्वांटिटी बढ़ी रही है, ट्रेड वीवेप्स भी बढ़े हुए लगातार स्पाइक्स कर रहे हैं, और प्राइस आराम से एक कंसिस्टेंसी से सीढ़ी के रूप में, ईज के रूप में ऊपर जा रहा है। मोमेंटम अभी लॉस कर रहा है। तो आज का जो स्पेसिफिक स्टॉक, द बेस्ट स्टॉक इस समय तक का है वो टाइटन है। आप ये भी कह सकते हैं कि हम इसमें ट्रेड लिए कि नहीं लिए, तो ये हमारी एक रूल बुक है कि हम किस डिजिट के ट्रेड्स में जाना चाहते हैं। ये ट्रेड 4000 के आसपास का है, तो नॉर्मली इसे हम अवॉइड करना पसंद करते हैं। एंड दिस वाज द बेस्ट ट्रेड। अभी आज पूरे दिन ये इससे अच्छा कोई ट्रेड नहीं है। तो आप ऑब्जर्व करिए बाजार को, देखते रहिए कि बाजार किस करवट है, और अपने अच्छे ट्रेड सेलेक्ट करिए। निफ्टी इस समय 0.79 कंसिस्टेंटली उसी जगह पर है। टाइटन, ओएनजीसी ये सब स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहे हैं, तो एक बार ओएनजीसी पर हम नजर डालते हैं। ओएनजीसी में भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, लेकिन जो टाइटन का चार्ट है, जो इसका चार्ट है, इनमें डिफरेंस है। तो कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग का मतलब यही है कि जहां आपको कंसिस्टेंट मूवमेंट मिले, एंड 6 to 8 गुड ट्रेड इन ए मंथ आपके 100 खराब ट्रेड से बेटर रिटर्न देके जाएंगे। तो इसलिए अच्छे ट्रेड अपने सेटअप पे पकड़ना सीखिए, और यही हमारा मोटो है आपसे इन सीरीजेस को डेमोन्स्ट्रेट करने का। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग डे। अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट करिए, समझिए और ट्रेड करिए।